देखिए बेटा, आज जो हम सवालों को डिस्कस करने वाले हैं उसमें 10th क्लास के 3 फार्मूले यूज़ होंगे। ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, प्लस टेन थीटा और कॉट थीटा का ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सवाल है हमारे पास कि साइन एक्स बराबर 3/5 और एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया और साइन एक्स की वैल्यू रखी। तो बेटा आप इसको सॉल्व जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 16/25। तो स्क्वायर हटा के अंडर रूट लोगे तो 4/5 आएगा। अब अंडर रूट लेने पे दो तरह के साइन आते हैं, आपको पता है, एक प्लस का आता है, एक माइनस का आता है। हमने माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हमें दिया है कि एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और मैंने पढ़ाया था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो मैंने ASTC वाला आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि जब हम बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एस फॉर क्या होता है, साइन या कॉसेक। सिर्फ यही दोनों प्लस के हो सकते हैं, बाकी सब कुछ किसका होगा, माइनस का होगा। तो इस वजह से हमारा कॉस माइनस का होगा। ऐसे ही फिर हम लगा सकते हैं जो हमने ऊपर फॉर्मूला डिस्कस किया है, टेन थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो टेन को हम ब्रेक कर लेंगे साइन बाई कॉस में, ठीक। तो साइन की वैल्यू मैंने ऊपर रखी हुई है जो हमें सवाल में दी थी, और नीचे मैंने कॉस की वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, आपका ये आ जाएगा। टेन का उल्टा कर लोगे कॉट निकल आएगा, ठीक। कॉस का उल्टा कर लोगे सेक निकल आएगा, और जो सवाल में साइन दिया था उसका उल्टा कर लोगे तो कॉसेक निकल आएगा, ठीक। अब हम ऐसे ही एक सवाल और लेते हैं। इसमें हमें 10x बराबर इतना दिया हुआ है और बताया गया है कि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो अभी मैंने एक फार्मूला डिस्कस किया हुआ था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। 10 की वैल्यू 10 की जगह रख दो, स्क्वायर करने पे इतना आया, उधर ले जाने पे इतना आया, एलसीएम लेने पे इतना आया, और अंडर रूट लेने पे इतना आया। फिर से मैंने माइनस लगा दिया है। क्यों माइनस लगाया है, क्योंकि x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के सब कुछ माइनस होता है। इस वजह से सेक भी क्या होगा, माइनस का होगा। सेक का उल्टा कर लोगे कॉस आ जाएगा। अगेन हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 10x बराबर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो 10x तो हमें सवाल में दिया हुआ है, रख दिया। साइन एक्स हमें नहीं पता है, कॉस एक्स की वैल्यू ये रही। तो यहाँ से बेटा जो चीज़ अपॉन में होती है उसको पलट के इनटू में लेके आते हैं। माइनस से माइनस काट दोगे, लॉ काट देते हैं। माइनस से माइनस काट दोगे, 12 से 12 काट दोगे, तो साइन एक्स तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5/13। ओके। तो साइन का उल्टा कर दोगे कॉसेक मिल जाता है। जो शुरुआत में तुम्हें 10 दिया हुआ था सवाल में, उसका उल्टा कर दोगे तो कॉट मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या था, किसी भी एक की वैल्यू दे दी गई थी, क्वाड्रेंट बता दिया गया था, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी थी। ओके। तो अब हम आते हैं कि हम डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। जैसे हमारे पास 30 डिग्री है, तो जब भी हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो छोटा सा c लिखा है इसका मतलब होता है रेडियन। जैसे डिग्री का सिंबल ये होता है, वैसे ही रेडियन का सिंबल होता है ये छोटा वाला c। तो आप काट पीट लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देख लीजिए, मैंने सारे कन्वर्जन्स आपको शो किए हैं। ये सारे कन्वर्जन्स अगर आपको मुँह ज़बानी याद रहें तो बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है, सब याद होना चाहिए। अब ऐसे ही रेडियन को मैंने किस में कन्वर्ट करके दिखाया है, डिग्री में। तो जैसे हमारे पास π/6 रेडियन है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। और पीछे क्या किया था, डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो उल्टा करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख लेंगे।